भगवान की प्राप्ति का मार्ग। वैसे तो बहुत से शास्त्र, वेद, पुराण, ईश्वर सब कुछ है, लेकिन जो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है, वह मार्ग केवल जो भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया है, वो भक्ति है। और भक्ति का अर्थ होता है प्रेम से जुड़ जाना। और प्रेम ऐसा प्रेम नहीं, परिकाष्ठा का प्रेम। जब भक्ति की परिकाष्ठा, प्रेम की परिकाष्ठा पर पहुंचता है प्रेम, तो वो भक्ति हो जाता है। तो ये भक्ति हम क्या कर सकते हैं? तो भक्ति जो है, क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा तत्व जो काम कर सकता है वो हम कर सकते हैं। और आत्मा का काम एक ही है कि परमात्मा जो चाहता है वो करना, और उसके इच्छा के विरुद्ध ना जाना। सीधी सी बात है, ये इतनी सी शरण की बात। तो अगर आप भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं और परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भगवान के साथ है, और यही सबसे उत्तम धर्म। अब आपका आत्मा से परमात्मा क्या इच्छा करता है, ये जो है आपको प्रभु की कृपा के द्वारा वो प्रभु ही समझा सकते। प्रभु आत्मा से क्या चाहते हैं। लेकिन जो हमारे अनुभव में आ रहा है, जो ज्ञान के अनुभव में है, अगर हम उसको देखें तो आत्मा का परम कर्तव्य यही है कि वो शरीर को चेतना से करे, शरीर में वो चेतना लाए, जीवन लाए। यही आत्मा का उत्तम कार्य है। और परमात्मा के शरण में रहकर परमात्मा के प्रेम के लिए वह इस शरीर को संचित करे अपने आत्मा तत्व से, यानी चेतना से। बस इतना सा आत्मा का काम है। इसके आगे जो काम है वो प्रकृति का है, उसके गुणों का है, जो प्रभु आपके आत्मा के चित्त में चलाएंगे। उसमें आपका कोई लेना देना नहीं। वो तत्व भिन्न है और वो आपसे बिल्कुल अलग तत्व है। इस तरह से अगर आप अपने पहले स्वरूप में स्थित हैं, चेतना में स्थित है, और उस चेतन तत्व के साथ उस परम चेतन परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और इस शरीर को चेतना प्रदान कर रहे हैं, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी गुण से जुड़े, तो यही आपका सबसे बड़ा धर्म है और यही परमात्मा की इच्छा है। इसके हटके जो भी ज्ञान है, बात है, यह सब कचरा है। आप उसमें अपना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि आप जो आपका क्षेत्र ही नहीं है, उसके बारे में हम विचार करके क्या कर सकते। आपका क्षेत्र चेतना है, आप शरीर को चेतन कर सकते हैं, उसमें जीवन ला सकते, इतना आपका काम। अब इसके आगे जो जन्म से मृत्यु तक जो होने वाला है वो तो प्राकृतिक है, उससे ना आपका कोई संबंध है, ना परमात्मा का कोई संबंध है। वो तो प्रभु की लीला है, और वो प्रभु अपनी लीला चलाएंगे अपनी माया के अनुसार। उसमें ना हमारा कोई लेना देना है, ना प्रभु का कोई लेना देना। वो तो पहले से व्यवस्थित है। वो कर्म के अनुसार, काल के अनुसार, ग्रह के अनुसार, वो सब वो जो आप हिसाब है, वो सब हिसाब से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो मेरे अनुभव के अनुसार ये जो तत्व है, चेतन तत्व और जो परम चेतन तत्व, यानी आत्मा या दोनों, परमात्मा दोनों जो एक साथ है, उनकी जो एकता है, जिसके परिणाम स्वरूप
सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सृष्टि चक्र चल रहा है, काल चक्र चल, ये दोनों प्रेम से जुड़े रहें तो ये जीवन आनंदित हो जाता है। और अगर आप परमात्मा से बिछड़कर गुणों से जुड़ गए तो ये गुण आपको फिर दुख देंगे और दुखमय जीवन आपका हो जाए। यही अंतिम सत्य है, यही भगवत गीता का सत्य है, यही अष्टावक्र का भी सत्य है। तो भक्तगणों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने स्वधर्म का पालन करें, और आपका स्वधर्म है शरीर में चेतना प्रदान। बस इससे हटके अपने क्षेत्र को आप बढ़ाएंगे तो आसक्ति हो जाएगी, अनावश्यक आसक्ति जो आपको बंधन में डालेगी, दुख में डालेगी। और आप सिर्फ शरीर को चेतना दे रहे हैं परमात्मा के शरण में रह के, बस ये आपकी अंतिम समाधि है, यही परम रस है, यही आनंद है, यही परम सिद्धि। इससे हटकर कुछ नहीं। इस बात को आप याद रखना और अपने स्वधर्म का पालन करना, भगवान की शरण में रहते हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।